इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल बाखैरियत होंगे और अल्लाह ताला के बाबरकत महीने में जो कि जारी व सारी है, अल्लाह की रहमतें बरकतें समेटने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, अल्लाह को राज़ी करने की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की और अपनी लग़ज़िशों की मग़फ़िरत तलब कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी टूटी फूटी इबादतें, हमारी कोशिशें, हमारी काविशें अपने बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, आज का मेरा जो पैगाम है वो ये है कि हम अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल है, हमारे पास एक बेहतरीन फ़ौज मौजूद है। हम आज़ादी के साथ अपनी इबादत करते हैं, मसाजिद में जाते हैं और फिर सहरी में, इफ्तारी में हमारे सामने अनवा व अक़साम के तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी की सहरी करते हैं, अपनी मर्ज़ी की इफ्तारी करते हैं। हमें आने जाने में आज़ादी हासिल है, एक आज़ाद मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें जिस कदर मुमकिन हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके सामने सजदा रेज़ होना चाहिए कि अल्लाह ने ये सारी नेमतें हमें अता कर रखी हैं। इसके बरक्स जो मेरा आज का पैगाम है मैं उसकी तरफ आता हूँ कि फ़लस्तीन के अंदर, ख़ास तौर पे गज़ा के अंदर मुसलमानों की जो हालत है वो नाकाबिले बयान है। वहाँ हज़ारों की तादाद में तकरीबन 35,000 मुसलमान जो हैं गज़ा के अंदर वो शहीद हो चुके हैं और जो फिर बेशुमार अफराद जो हैं वो बीमार हैं। तो वहाँ की सूरत हाल न देखी जा सकती है, ना उसको ahsan तरीके से बयान किया जा सकता है। वो दिल दहला देने वाली सूरत हाल है वहाँ की, गज़ा की। वहाँ लोगों के पास घर भी नहीं है और खुराक की शदीद किल्लत है और बीमारों के लिए मेडिसन नहीं है और फिर रास्ते बंद हैं और तरह तरह के मज़ालिम जो हैं वो उनके ऊपर जारी हैं और उन लोगों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी ही अजीरन है, जो लोग वहाँ ज़िंदा हैं। तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको हमें निभाना चाहिए। सबसे पहली तो अखलाकी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपनी दुआओं में उन फ़लस्तीनी और गज़ा के जो लोग शहीद हो चुके हैं उनके बुलंदी दरजात के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा करें कि अल्लाह उनकी शहादतें कबूल व मंजूर फरमाएँ और उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनकी लग़ज़िशें, उनकी कमियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा के उनकी बख्शिश फरमा दें। हमें हर दुआ में उन्हें याद रखना चाहिए। सेकेंडली ये है कि जो लोग वहाँ ज़ख्मी हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। तीसरे नंबर पे जो करने वाला बहुत ही अहम काम है वो ये है कि हम अपने ये वैसे भी रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में अक्सर लोग जो हैं वो अपने माल की ज़कात निकालते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़कात से हट कर भी मतलब ज़कात तो अल्लाह ने आपको एक ऑर्डर दे दिया ना, एक हुक्म दे दिया कि ज़कात आपने देनी है अगर आप साहिब निसाब हैं। तो उसके अलावा बेशुमार मुकामात पे अल्लाह ताला ने फरमाया है साहिब सरबत जो लोग हैं कि वो जो जहाँ ज़रूरत बनती है वहाँ अपना माल खर्च करें। तो मेरे ख़्याल में गज़ा के मुसलमानों की मदद, माली मदद जो है, इससे बड़ा आज के दौर में और कोई काम नहीं हो सकता। तो उनकी जो है ना माली मदद करें और उसके कई तरीके हैं, कई तंजीमें काम कर रही हैं और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी मेरे ख्याल में काम हो रहा है। तो किसी भी तरीके से अपना माल जो है उन तक पहुँचाएँ
और उनकी माली मदद करें। और उसमें जो है कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े रईस और दिल के भी रईस और मालो दौलत के लिहाज से भी रईस लोग मौजूद हैं। तो उनके लिए हम दुआ करें, ज़ख्मियों के लिए दुआ करें, और जो लोग वहाँ ज़िंदा बच गए हैं उनकी इस हद तक मदद करें कि उनके अपने घर भी बन जाएं, उनकी ग़िज़ाई किल्लत भी ख़त्म हो जाए और उनके लिए मेडिसिन का भी एहतमाम हो जाए। तो यहाँ मैं एक ज़िम्नन बात करता चलूँ कि देखिए कितनी ही तकालीफ़ हैं वहाँ, कि घर भी नहीं है, खाने को भी ख़ास कुछ नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और अपनों के बिछड़ जाने का बहुत बड़ा गम है। मतलब बाज़ पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए, बाज़ ख़ानदानों के अंदर जो है वो एक दो अफराद बचे, कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सारे बड़े जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, किसी ख़ानदान का एक फ़र्द बचा। मतलब बड़ी ही दिल को तकलीफ़ देने वाली सूरत हाल है। तो इस सारी सिचुएशन में वहाँ के जो लोग हैं उनका जब कोई इंटरव्यू आता है या कोई मीडिया पर्सन वहाँ पहुँचता है तो वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह, इस तरह के अल्फाज आपको उनकी ज़ुबानों से कहते हुए जो है ना वो सुनाई देते हैं कि इस सूरत हाल में भी वो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह से पनाह भी मांग रहे हैं, अल्लाह से मदद भी मांग रहे हैं। तो हर लम्हा वो आपको अल्लाह को याद करते हुए नज़र आएंगे। तो इस वक्त हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उनकी माली मदद की जाए, उनके लिए दुआएं की जाएं और उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। व आखिर